अमोघ शक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश्वर जी का प्रणाम। मित्रों, सबसे पहले तो थोड़ा खेद प्रकट करता हूँ, क्षमा चाहता हूँ कि काफ़ी समय हो गया मैं कोई वीडियो आपके सामने लेकर नहीं आ पाया, हमारी कारण थे। बाकी सब कुशल मंगल है। उम्मीद करता हूँ कि आपके जीवन में सब कुछ कुशल पूर्वक चल रहा होगा। तो सीधे विषय पर आते हैं। आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि इस भौतिक युग में सबकी आवश्यकता है। सबके लिए ये विषय बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आर्थिक युग है। धन की, पैसों की हर किसी को आवश्यकता है जीवन यापन करने के लिए, किसी को पेट भरने के लिए, किसी को तिजोरियों में जमा करके रखने के लिए, किसी को बैंक में अपना बैलेंस बना के रखने के लिए, किसी को दुनिया घूमने के लिए, बहुत सारी बातें हैं। तो धन के बिना, हम सब समझते हैं कि धन के बिना इस युग में जीना कितना मुश्किल है। धन कमाना, धन की इच्छा रखना कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, किस तरह से करते हैं उस धन को कमाने के लिए, हम किस प्रकार के प्रयास करते हैं, हम किस प्रकार से अपना पुरुषार्थ करते हैं, उस पर निर्भर करता है। चलिए विषय पर। यदि आपके जीवन में धन की परेशानी कोई चल रही है, धन से लेकर कोई समस्या चल रही है, आप किसी प्रकार के ऋण में हैं, किसी प्रकार की आपकी कोई प्रॉपर्टी है जो बिक नहीं रही है, या लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है, कैश की प्रॉब्लम है, रोकड़ है ना, रोकड़ा आपकी जेब में नहीं है, यानी आपकी इच्छाओं को पूरी करने के लिए, आपका सामान्य जीवन यापन भी, उसको भी ठीक से चलाने के लिए भी अगर आपके पास धन की समस्याओं से आप जूझ रहे हैं, तो ये उपाय आपको करना ही चाहिए। विशेष तौर पर जो लोग देवी भगवती के उपासक हैं, देवी को किसी भी रूप में पूजते हैं, माँ दुर्गा हो, पार्वती हो, अपनी कुल देवी हो, या किसी भी स्वरूप में जो देवी के उपासक हैं, उनके लिए ये स्तोत्र, ये लक्ष्मी जी का पाठ उनके लिए बहुत ही बहुत ही बहुत ही अद्भुत होने वाला है। श्री सूक्त और कनकधारा का नाम आपने सुना होगा। श्री सूक्त वैदिक पाठ है, कनकधारा स्तोत्र आदि गुरु शंकराचार्य ने लिखा था। ऐसा कहते हैं कि जब उन्होंने उसका पाठ किया तो सोने की वर्षा हुई थी, वो कनकधारा स्तोत्र। इनके अलावा एक पाठ और है, इसके मैंने अनेकों बार इसके प्रयोग करवाए हैं, स्वयं करके देखे हैं। अपने जो लोग मिलने आते हैं, जो अपनी समस्याएं लेकर आते हैं, उनको भी मैंने ये पाठ बताया है। और यकीन मानिए साल भर तक उन्होंने प्रयास किए। देखिए, जिन्होंने 1 वर्ष तक ये पाठ कंटिन्यू किया निश्चित मात्रा में, उनको बहुत 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 अद्भुत लाभ हुए हैं। उनकी बहुत बहुत मतलब बहुत ज़्यादा वो समस्या में ग्रसित थे धन को लेकर, लेकिन 1 साल के बाद उनकी चीज़ें बहुत आसान हो गई। कोई भी बात हवाबाजी इस चैनल पे नहीं होती है। बिल्कुल जो अनुभूत होता है, जो हम देखते हैं, मंत्रों के साथ जितना अनुभव हम कर पाते हैं, उसी बात को मैं वीडियो के अंदर आपके सामने लेकर आता हूँ। 4 मिनट हो गया, बातों बातों में 4 मिनट निकाल दिए। चलिए सीधे उस स्तोत्र पे आ जाते हैं। लक्ष्मी जी का स्तोत्र है, मेरे पास पुस्तक पड़ी है। उस पुस्तक में मैं आपको एक बार यहाँ पर पढ़कर सुना देता हूँ। छोटा सा 1 2 3 4 5 6 पंक्ति का, 6 लाइन का, यानी 3 श्लोकों का पूरा स्तोत्र है, लेकिन इतना अद्भुत है, इतना कारगर है कि छोटा सा है, सरल है। एक बार मैं पढ़ूंगा इसको, आप इसको समझिएगा कि मैं कहाँ किस तरह से इसका उच्चारण करता हूँ। छोटा पाठ है, इसलिए मैं इसी वीडियो में पढ़ के सुना देता हूँ। बाकी इसका जो है PDF नहीं तो इसका पूरा लिखा हुआ मैं जो है अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, नहीं तो यहीं पे मैं इसका फोटो डाल दूंगा, जो भी जैसा भी बन पड़ेगा। इसका यहाँ पूरा पार्ट इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, नहीं तो इधर स्क्रीन पे, साइड स्क्रीन पे मैं दिखा दूंगा। एक बार मैं पढ़कर सुना देता हूँ, आप उसको लेकर, जो मैं भेज रहा हूँ आपको, उसको देखते हुए, मेरी आवाज़ सुनते हुए आप टैली कर लेना कि किस शब्द को किस प्रकार से बोलना है, इसका उच्चारण किस प्रकार से होता है।
पहले ये पाठ आपको बोलकर सुनाऊंगा, उसके बाद इस पाठ को किस प्रकार से करना है, इसका अनुष्ठान किस प्रकार से करना है, वो बात भी मैं आपके सामने रखूंगा। शुरू करते हैं। ईश्वर उवाच, ये पंक्ति अगर आप ना भी बोलें तो भी चलेगा। ईश्वर उवाच यानी स्वयं ईश्वर कहते हैं, त्रैलोक्य पूजिते देवी कमले विष्णु वल्लभे, यथा त्वं सुस्थिरा कृष्णे तथा भव मयि स्थिरा। ईश्वरी कमला लक्ष्मीं चला भूर्तिर् हरिप्रिया, पद्मा पद्मालया संपद रमा श्री पद्मधारिणी। द्वादशैतानि नामानि लक्ष्मीं संपूज्य यः पठेत्, स्थिरा लक्ष्मीर्भवेत् तस्य पुत्रदारादिभिः सह। अर्थात, हालांकि मैंने बहुत जल्दी जल्दी पढ़ लिया। माँ लक्ष्मी के 12 नाम है, 12 नाम है, उनका ये स्तोत्र है। इन 12 नाम के अंत के श्लोक में ये फलश्रुति आई है, द्वादशैतानि नामानि लक्ष्मी संपूज्य यः पठेत्। लक्ष्मी जी को, माँ लक्ष्मी जी की पूजा करके इस पाठ का जो, इस स्तोत्र का जो, इस 12 नाम के स्तोत्र का जो पाठ करता है, उसके जीवन में क्या क्या होता है। स्थिरा लक्ष्मीर भवे, यानी उसके घर में लक्ष्मी स्थिर रूप से निवास करती है, इधर उधर चंचला, लक्ष्मी का स्वभाव चंचला माना गया है, एक जगह टिकती नहीं है, लेकिन उसके घर में लक्ष्मी टिकने लग जाएगी। यानी लक्ष्मी आना जितना इम्पोर्टेंट है, उतना ही उस लक्ष्मी का स्थिर रहना, उसका पैसों का बरकत रहना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। मैं तो कहता हूँ बरकत रहना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किसी की कमाई कम है, लेकिन अगर उसके घर में बरकत है तो उस कम पैसों में भी अपने जीवन में, अपने बच्चों के लिए, अपने लिए बहुत अच्छा कुछ कर लेगा। लेकिन करोड़ों रुपए, अरबों रुपए महीने का आते हो, रोज कमाते हो, लेकिन अगर घर में बरकत नहीं है, पैसा टिकता नहीं है, तो लक्ष्मी किसी काम की नहीं। आप वेस्ट ही अपना एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं शरीर धन कमाने के लिए। तो इस पाठ को करने से आपकी लक्ष्मी स्थिर रहेगी, बरकत रहेगी। दूसरा, तस्य पुत्र दारादिभिः सह, यानी उसके पुत्रों के साथ, उसकी पत्नी के साथ जो है वो लक्ष्मी वहां पर स्थिर रहती है। पुत्र और उसकी पत्नी भी ये उस धन का उपभोग कर सकते हैं, यानी पीढ़ियां उसका आनंद करती हैं। 12 नाम लक्ष्मी जी के, ये पाठ मैंने आपको सुनाया। अब इसको करना कैसे है, इसकी कोई विधि उस पुस्तक में नहीं दी है। मेरे अनुभव से मैं ये बात बताता हूँ। नवरात्रि हो, गुप्त नवरात्रि अभी आने वाली है माघ मास में, नवरात्रि हो, उसके 9 दिनों में प्रतिदिन आप निश्चित संख्या में इसके पाठ लीजिए। एक पूरा अमाउंट में, जैसे 108 पाठ आपने बोला टोटल, ठीक है, 108 पाठ आपने बोला, तो 9 दिन में अगर आपको 108 पाठ कंप्लीट करने हैं, तो एक दिन में कितने होंगे, उतने पाठ आप कंटिन्यू करते जाइए। ये करना है। वैसे 108 पाठ बहुत छोटा सा स्तोत्र है, तो 108 पाठ से कुछ होगा नहीं। मेरे ख्याल से आपको 1008 पाठ तो इसके करने ही चाहिए। और कोई सुपर योद्धा आदमी हो तो 11,000 पाठ करेगा। मंत्र का ये विशेषता है कि जितनी अधिक बार जपा जाएगा उतना ही लाभप्रद साबित होगा। तो मेरा मानना है कम से कम 1008 पाठ से आप स्टार्ट कीजिए। ये गुप्त नवरात्रि आने वाली है माघ मास में, महीने भर बाद। तो इस दौरान जो है आप 9 दिनों में, उस गुप्त नवरात्रि के 9 दिनों में 1008 पाठ का संकल्प इसका ले सकते हैं। इस स्तोत्र का प्रतिदिन कितने पाठ आपको करने पड़ेंगे ये आप अनुमान लगा लीजिए। 9 दिनों में आपको 1008 पाठ कंप्लीट करने हैं, तो एक दिन में आपको 112 पाठ करने हैं, ठीक है। यानी 112 पाठ में भी अगर विषम संख्या ली जाए तो 113 पाठ, यानी एक दिन का आपको 113 पाठ इस स्तोत्र का करना है। बहुत छोटा सा पाठ है। जिनको संस्कृत का उच्चारण आता है, जो संस्कृत पढ़ना जानते हैं, जो देवी के उपासक हैं, उनके लिए तो अनुभूत प्रयोग है। कहीं इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। आराम से इस पाठ को आप ले सकते हैं, आनंद के साथ इसको कीजिए। 9 दिनों में व्रत करना है कि नहीं करना है, ब्रह्मचर्य का पालन तो करना ही है, ये तय कर लीजिए। कोई भी अनुष्ठान अगर आप लेते हैं मंत्र को सिद्ध करने के लिए, तो ब्रह्मचर्य तो अनिवार्य शर्त है। उसके बाद आप भोजन पे कितना नियंत्रण कर सकते हैं वो आप अपना देखिए, कि फलाहार लेना है कि दोनों वक्त आपको फलाहार ले सकते हैं तो बहुत अच्छा। एक समय फलाहार लेके शाम के समय भोजन कर लें तो वो भी ठीक है। जैसा भी, उपवास रखें, दिन भर कुछ ना लें और शाम को हल्का फुल्का कुछ फलाहार लेके दूध पी के सो जाए, वो भी ठीक है। एनीथिंग, कोई व्यक्ति डायबिटीज किसी को हो या किसी को शारीरिक कोई व्याधि हो, तो इस प्रकार से वो उपवास नहीं कर सकता, तो दोनों समय भोजन करके भी ये कर सकता है, कोई बात नहीं। हाँ, लेकिन जब तक ये चले उससे पहले कुछ ना खाए, कम से कम इतना जरूर याद रखें। हाँ, दूध आप पी सकते हैं, दूध पी के ये पाठ करने बैठे हैं। इसको 113 पाठ आपने किए, एक दिन का किया,
उसके बाद परमात्मा को, माँ लक्ष्मी को, ये पहले लक्ष्मी जी की पूजा करनी है, इसमें लिखा हुआ है माता लक्ष्मी की पहले पूजा कीजिए। ये देखिए, ये तो बतरे वीडियो पड़े हैं, सब जानते हैं कि कैसे पूजा करनी है। आप अपने घर पे जो भी लक्ष्मी जी का विग्रह हो, उसके आधार पर आप उनकी पूजा, जो उपासना जिस तरह से भी आप करना चाहते हैं, उस तरह से पूरी भावना के साथ उनकी पूजा कीजिए। उसके बाद उनसे ये कहिए कि मेरे घर में जो धन की समस्या आ रही है उसको मिटाने के लिए, मेरे घर में धन प्राप्ति के लिए मैं ये प्रयोग करना चाहता हूँ। इतने पाठ 9 दिनों में 1000 पाठ का मैं संकल्प लेता हूँ, 1008 पाठ का संकल्प लेता हूँ। इसके अनुसार प्रतिदिन मैं 113 पाठ करूंगा। उसमें से आज के 113 पाठ ये लक्ष्मी द्वादश नामानी स्तोत्र का पाठ का मैं आपके सामने संकल्प लेता हूँ, उसको स्वीकार करें। इस प्रकार की लैंग्वेज आप अपने तरीके से आप कुछ भी बोल के कर सकते हैं। जब 9 दिन कंप्लीट हो जाएं तो 9 दिनों में सारा अर्पण आपको एक साथ करना है कि हे माता जी, मैंने आपके सामने संकल्प लिया था 1008 पाठ का 9 दिनों में। आज मेरे सारे पाठ आज कंप्लीट हुए हैं, 1008वां पाठ मेरे कंप्लीट हो गए। हालांकि उससे ज़्यादा होंगे, 1008 से ज़्यादा हो जाएंगे, है ना, 9-10 पाठ उससे ज़्यादा होंगे, लेकिन आपको उतना ही बात करनी जितना आपने संकल्प लिया था। 1008 पाठ मेरे आज कंप्लीट हुए हैं और ये पाठ मैं आप ही को अर्पित करता हूँ, हाथ में जल लेके इस प्रकार से माता जी को सौंप दीजिए। पुरुष देवता की उपासना करते हैं और अंत में अपने पाठ जप का अर्पण करते हैं, तो उसके राइट हैंड साइड में, यानी भगवान का जो दायां हाथ है उसके अंदर अर्पण किया जाता है। और देवी कोई हो, देवी का कोई अगर आपने पाठ किया तो उसका आपको लेफ्ट हैंड की तरफ उस अर्पण किया जाता है कि ये पाठ मैं आपको अर्पित करता हूँ। लेफ्ट हैंड में, माता के लेफ्ट हैंड में वो अर्पण किया जाता है, यानी उनके हाथ में पकड़ा दिया अभी वो सारा पाठ का जो भी आपने किया था। अब उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो आपकी तपस्या का फल आपको दे। इस प्रकार से अर्पण कीजिए। 9 दिन के बाद चाहे तो 9 कन्या आप जिमा सकते हैं, 9 कन्या भोज आप कर सकते हैं। नहीं कर सकते, इतना भी 9 कन्या की व्यवस्था भी नहीं हो पा रही, मेट्रो सिटीज में रहते हैं या ऐसा कुछ है, तो किसी मंदिर में, किसी लक्ष्मी मंदिर में, लक्ष्मी मंदिर हो तो बहुत सुंदर, नहीं तो किसी देवी मंदिर में, देवी का कोई भी विग्रह हो, उस देवी मंदिर में देवी की पोशाक, जो देवी के वस्त्र जो बनते हैं मूर्ति के, उस भगवान के, तो उनके वस्त्र आप भेंट कर सकते हैं उस मंदिर में। नारियल दक्षिणा 101, 501 जो भी आपको ठीक लगे, अगरबत्ती, नारियल, पुष्पों की, लाल पुष्प की माला, अपनी तरफ से एक प्रकार से उद्यापन कर दिया आपने, अपनी तरफ से अर्पण कर दिया आप एक बार, है ना। तो इस प्रकार से आप ये सारी प्रक्रिया करके, अब आपको करना क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट, निश्चित रूप से रोज अब आपको नित्य ये पाठ करने हैं। ये नहीं कि आपने 1000 पाठ कर लिए और उसके बाद छोड़ दिया, फिर आप वापस दौड़ भाग में लग रहे हैं, और नहीं, कोई मंत्र जब आप स्टार्ट करते हैं तो उसका कम से कम एक आवृत्ति रोज तो फिर उसकी होनी ही चाहिए। एक पाठ तो कम से कम इसका कर ही सकते हैं, एक पाठ में तो कुछ भी नहीं लगेगा, 30 सेकंड का पाठ। 11 पाठ अगर आप फिर उसके बाद भी नित्य नियमित दिनचर्या में 11 पाठ इसके रोज करते हैं, तो 9 दिन तो वो नवरात्रि के, उसके बाद 1 साल, मैं गारंटी देकर बोलता हूँ, वीडियो के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर पंडित अखिलेश औदिच्य का दावा है, 9 दिन में 1008 पाठ का ये अनुष्ठान कर लिया, उसके बाद 11-11 पाठ आप नित्य नियम से करते रहेंगे, 1 वर्ष तक आपके दुख दारिद्र्य समाप्त हो जाएंगे। आप मुझे याद रखेंगे कि कितना बढ़िया उपाय बताया, आपको फोन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी मुझे। हाँ, थैंक यू बोलने के लिए कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। चलिए, तो इसी के साथ ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, आपके आवश्यकता के अनुसार ही ये वीडियो बना हो, तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जितना ज़्यादा जल्दी हो सके फैलाएं। 364 वीडियो हो गए हैं और सब्सक्राइबर से ही 15,000 हुए हैं। इसका कारण ये है कि YouTube हमारे चैनल को या तो प्रमोट नहीं करता है, या वीडियोस, पता नहीं क्या कारण है, मुझे समझ नहीं आता। वीडियो प्रमोशन का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि अधिक से अधिक लोग फ्रॉड से बचें, चीटर से बचें, इधर उधर जो है ना, ये बहुत सारी बातें जो है ना आजकल चलती हैं, लोग काले मिर्च, इलायची, वशीकरण, ये वो आपा चापा, इससे बचें, सीधे रास्ते पर चलें, मंत्र मार्ग पे आएँ, सनातन धर्म के मार्ग पे आएँ, सीधी सच्ची बात सुने। मेरे वीडियो से उपाय कितने किसी को लगेंगे नहीं लगेंगे इसका मैं दावा नहीं करता, हालांकि जो मैंने अनुभूत देखे वो तो मैं बता ही सकता हूँ ना कि इतना मैंने देखा है होते हुए। दावा इसलिए नहीं करता कि आजकल थोड़ा माहौल ठीक नहीं है तो, लेकिन असर करेगा 100%, आप मान के चलिए, है ना। लेकिन मैं आपको
मैं आपको धोखा नहीं दूंगा, इतना विश्वास आप रख के चलिएगा कि किसी प्रकार का फ्रॉड इस चैनल पे आपको नहीं मिलेगा, किसी प्रकार का। आपको फायदा होता है नहीं होता है वो आपकी तपस्या पे डिपेंड करेगा। मैं आपको मार्ग बता सकता हूँ, आपको रास्ता बता सकता हूँ, करना आपको है। फिर भी आपको कोई विशेष संकट की स्थिति में हो या विशेष आपको अगर लगता है कि बात करना आवश्यक है तो व्हाट्सएप नंबर हमने यहाँ पे दे रखे हैं, उस व्हाट्सएप पे पहले मैसेज कीजिए। मैसेज करने के बाद जो आपको एक ऑटोमेटिक आपको मैसेज पहुंच जाएगा। बात करने के लिए शुल्क लगेगा। फ़ोन पे बात करने के लिए देखिए बहुत बहुत व्यस्त हमारा शेड्यूल होता है, मिलने वाले भी लोग होते हैं, फ़ोन पे भी काफ़ी सारे अपॉइंटमेंट्स होते हैं, तो बहुत सारी बातें। तो इस प्रकार से सारा कुछ सेटअप है, आप देख लीजिए। फिर भी मैं तो चाहता हूँ कि आपको फ़ोन ना करना पड़े। जो वीडियोस मेरे 364 वीडियो मैंने बनाए हैं अभी तक, 365वां वीडियो है 365। इन्हीं में आपकी किसी न किसी समस्या का समाधान आपको किसी न किसी वीडियो में मिल ही जाएगा। इसी के साथ आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार फिर से मैं निवेदन करूंगा कि सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आपको इस चैनल से कभी भी निराशा हाथ नहीं लगेगी। आप सबके मंगल की कामना करता हुआ मैं पंडित अखिलेश वदिच आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः।